स्टूडेंट्स, आज ऑफिशियली हम पहला लेक्चर चालू कर रहे हैं। पिछली क्लासेस में मैंने आपको जानकारी दी है इसके आउटलाइन के बारे में। हमारे डिग्री सर्टिफिकेशन में 2 पेपर कौन कौन से उसके बारे में आपको जनरल जानकारी हमने दी। आज उसका जो फर्स्ट पेपर अपना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पेपर्स में से एक है, कंपनी लॉ के बारे में आपको सब्जेक्ट के आउटलाइन देते हुए बताया था। उसके बारे में पूरी डेप्थ जानकारी आज आपके साथ शेयर कर लेते हैं कि कंपनी लॉ में साल भर आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। फर्स्ट ईयर आपने पूरे साल भर स्टडी की। हर पेपर का जो क्राइटेरिया है इस बार भी है कि पूरा सिलेबस 5 यूनिट में बटा हुआ है। यूनिट 1 से लेकर 5 तक जो जो चीज़ें हैं उनका किस तरह से बाइफर्केशन किया हुआ है वो आज आपको इस क्लास में हम आपको देने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल सिस्टमेटिकल तरीके से इसका जो सेटअप है वो बनाया गया है, उसको आप देखें, ध्यान रखें, आसानी से याद भी रह जाएगा। इस फर्स्ट यूनिट किसी भी पेपर की बात कर लें, सब्जेक्ट की बात कर लें, वो होता है उसका इंट्रोडक्शन या सब्जेक्ट का परिचय, उस विषय का परिचय। कंपनियां क्या है, कंपनियां कितने प्रकार की होती हैं, कंपनियां कैसे बनती हैं, कंपनियों के फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं, इनके बारे में ये बेसिक जानकारी। और इसमें जो चीज़ है कंपनी लोग पूरा टिका हुआ हमारा कुछ टर्म्स के ऊपर, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, पार्षद अंतर्नियम। तो ये जब इंट्रोडक्शन की बात हम करेंगे, इसमें टर्म्स को डिफाइन करने की बात आती है, तो इंट्रोडक्शन को कवर जैसे आप करेंगे तो एक सिनेरियो, क्योंकि बाकी जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यूनिट है इसमें जो जो टर्म आपको देखने को मिलेगी वो सारी की सारी टर्म्स इस फर्स्ट यूनिट में हमने जो इंट्रोडक्शन का पार्ट लिया है इससे आपको देखने को मिलेगी। तो कंपनियों का बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल, उसका जो एडवांसमेंट आज तक हुआ है उसके बारे में जानकारियाँ, कंपनियाँ बनने की प्रक्रिया, पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम, ये बातें हमारे फर्स्ट यूनिट के सिलेबस में कवर होती है। सेकेंड यूनिट में जो बातें दी जाती है इसके बेसिकली फाइनेंस के बारे में। फाइनेंस, कंपनियां हैं, सभी कॉमर्स के स्टूडेंट आप लोग जानते हो, कंपनियां शेयर इशू करती हैं, कंपनियां डिवेंचर्स इशू करती हैं, कंपनियां पब्लिक डिपॉजिट्स इन्वाइट करती हैं। तो दूसरी यूनिट में आपको ज़्यादातर बातें प्रोस्पेक्टस, स्टेटमेंट इन ल्यू प्रोस्पेक्टस, इशू ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, री इशू ऑफ फॉरफीचर शेयर्स, या बोरोइंग पावर्स, हमको उधार भी लेना पड़ता है, लोन भी लेना पड़ता है, इन चीज़ों के बारे में कवर करते हुए आपको सेकेंड यूनिट में जो बातें दी गई है इससे हमारा ये सिलेबस का दूसरा पार्ट तैयार होता है, जिसमें आपको पूरी की पूरी बातें कि जब कभी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनियां मार्केट में कैसे जाती हैं, प्रोस्पेक्टस कैसे बनाए जाते हैं, उसको रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर कैसे कराया जाता है, और उसके बाद में वो स्टेप्स जिसके माध्यम से कंपनियों के पास पैसा इकट्ठा होता है और कंपनियां फिर यूज कैसे कर सकती है, ये बातें हम कवर करेंगे इस सेकेंड यूनिट में। थर्ड यूनिट की बात करें तो ये कंपनी के डायरेक्शन पार्ट पर आएगा। कंपनियों का मैनेजमेंट होता है और सिलेबस के समय बात भी की थी हमने कि कंपनियों में डायरेक्टर्स, मैनेजर्स ये कंपलसरीली अपॉइंट किए जाते हैं। तो कितने डायरेक्टर अपॉइंट किए जा सकते हैं, कितने मैनेजर की रिक्वायरमेंट होती है, उनको अपॉइंट करने का तरीका क्या होता है, उनका टेन्योर कितना होता है, उनको रेम्यूनरेशन कितना दिया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में ये पूरी यूनिट है। तो संख्या के बारे में ये सभी लोग जानते हैं कि अगर प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम 2 और पब्लिक कंपनी है तो कम से कम 3 डायरेक्टर। लेकिन वो अपॉइंट कैसे होते हैं, उनके अपॉइंटमेंट के मेथड्स और उनको कितने समय तक रखा जा सकता है, हटाया कैसे जाए, ये बातें बारीकी से अगर आपको पता लग जाए कल को आप भी डायरेक्टर बन सकते हो। डायरेक्टर बनने के लिए प्रोसीजर क्या है, किन किन औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है, क्वालिफिकेशन कैसे गेन करनी पड़ती है, वो सारी बातें हम इस थर्ड यूनिट में डायरेक्शन पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जब डायरेक्शन क्लियर हो जाए तो क्योंकि कंपनियाँ सारी इसी पर टिकी हुई हैं, कंपनियाँ चलाई कैसे जाएँ, इसके बारे में प्रैक्टिकल आस्पेक्ट लिए हुए हमारी थर्ड यूनिट है, जिसमें कंपनी के संचालन के बारे में जितनी बातें हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब फोर्थ यूनिट की बात करें तो फोर्थ यूनिट में हम एक तो लेते हैं मीटिंग्स और एक कंपनी की बाइंडिंग अप की बात। कंपनियां जॉइंट स्टॉक कंपनी के रूप में बनाई जाती है। कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं और वो देश के विभिन्न भागों में अलग अलग जगह पर बिखरे हुए होते हैं, तो वो सब कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन कर पाएंगे उनके लिए संभव नहीं हो पाता। इसलिए कंपनियां मीटिंग कॉल करती हैं और एक मीटिंग को हर कंपनी को आसान बुलानी पड़ती है और इस मीटिंग को नाम दिया जाता है AGM, एनुअल जनरल मीटिंग।
हर साल बुलाना ज़रूरी है। इसकी गंभीरता की बात यहाँ तक देखिए, अगर AGM कॉल नहीं की जाती है, एनुअल जनरल मीटिंग कंपनी नहीं बुलाती है, तो इस ग्राउंड के ऊपर भी कंपनी का समापन किया जा सकता है, कंपनी को बंद करने की कार्रवाई की जा सकती है, भले कंपनी फायदे में चल रही है। तो AGM से रिलेटेड बातें क्या है, तो मीटिंग्स के जनरल नियम, मीटिंग कब बुलानी है, मीटिंग का एजेंडा कैसे तैयार करना है, मीटिंग का नोटिस कैसे भेजना है, मीटिंग के डेट को आपको क्या क्या कार्रवाई पूरी करनी है, मीटिंग के मिनट्स कैसे मेंटेन करने हैं, मीटिंग की रिपोर्टिंग किस तरह से करनी है, ये सारी की सारी बातें मीटिंग वाले चैप्टर में। और खाली एनुअल मीटिंग की बात नहीं है, कंपनी की जो मीटिंग्स होती हैं, एक मीटिंग केवल पब्लिक कंपनी बुलाती है और वो होती है स्टैट्यूटरी मीटिंग। वो सब कंपनियों ने बुलानी है, उसका सब अपन देख लेंगे कि जब कंपनी बनती है, सार्वजनिक कंपनी बनती है, तो 6 महीने के भीतर उसको पहली मीटिंग स्टैट्यूटरी मीटिंग के रूप में बुलानी है। लेकिन बाकी जो कंपनियां हैं, AGM तो हर कंपनी बुलाएगी, और खाली ये तो है मेंबर्स की मीटिंग, शेयर होल्डर्स की मीटिंग, इसके अलावा कंपनी के डायरेक्टर्स की मीटिंग ये भी कंपनियां बुलाती है। और डायरेक्टर्स की मीटिंग के बारे में एक नियम है कि डायरेक्टर्स की मीटिंग हर 3 महीने में एक मीटिंग होनी जरूरी है। एक साल में कंपनी के डायरेक्टर्स की 4 मीटिंग कंपल्सरीली कंडक्ट करनी है। एडिशन कर रहे हैं तो उनको 4 बार तो बैठना चाहिए, और 4 का मतलब है 3 महीने में एक बार होनी चाहिए। ऐसा नहीं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और बाकी 8 महीने आराम करें, नहीं। आपको 3 महीने का हर क्वार्टर में एक मीटिंग करते हुए मिनिमम 4, अच्छा ज़्यादा कितने करें, 5, 6, 7, 10, उसमें कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम 4 मीटिंग आपको डायरेक्टर्स की भी एक साल में करनी है। और मीटिंग के जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की बात है, वहाँ पर हमारा जो पेपर का दूसरा पार्ट है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, कंपनी का सेक्रेटरी अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मीटिंग की नोटिस सेक्रेटरी तैयार करता है, मीटिंग कॉल करने का कार्य सेक्रेटरी करता है, मीटिंग में एजेंडे को मेंटेन करने के लिए, उसकी शुरुआत करने के लिए, प्रेसिडेंस लिखने के लिए, मिनट्स लिखने के लिए, ये सारी की सारी कार्रवाई कंपनी के सेक्रेटरी को पूरी करनी पड़ती है। इसलिए आप आगे चलकर जो CS बनना चाहते हैं वो इसको इस रूप में भी देखेंगे कि खाली हम एक पेपर पास नहीं कर रहे हैं, बल्कि आने वाले समय में अगर सेक्रेटरी बनना पड़े तो उसके लिए हमारी क्या क्या बातें हो सकती है, उसका बैकग्राउंड हम यहीं पर तैयार कर लें। और फिर बात आती है कंपनी का वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप का मतलब होता है कंपनी बंद करना, कंपनी का समापन करना। तो कंपनियां जैसे बनती है वैसे बंद होती है। जो प्रोविज़न है कंपनी को शुरू करने के, उन्हीं प्रावधानों के तहत, उन्हीं व्यवस्थाओं के तहत कंपनी को बंद करने की प्रक्रिया भी काम में ली जाती है। हाँ, कुछ केस होते हैं कंपल्सरी वाइंडिंग अप हो जाता है। अब एक अभी थोड़ी देर पहले बात की थी हमने, जैसे एनुअल मीटिंग है वो आपने 12 महीने के पीरियड में कंडक्ट नहीं की, या स्टैट्यूटरी मीटिंग है वो 6 महीने के भीतर कंडक्ट नहीं की, तो ग्राउंड तैयार हो गया, लेकिन इस पर कंपनी बंद कर दी जाएगी, अकेला विकल्प नहीं है। आपको अपना स्पष्टीकरण देने का मौका देंगे, और उसके बाद में भी अगर इसी तैयारी बनती है तो वहाँ तक कन्वर्शन होगी। और दूसरी बात होती है, हम वॉलंटरी वाइंडिंग अप की बात करें, हम नहीं चलाना चाहते, हमें जो हासिल करना था हमने कर लिया, अब आगे कंपनी को कंटिन्यू रखने की इच्छा नहीं है, तो अपनी इच्छा से कंपनी का कंपल्सरी वाइंडिंग अप कर लिया जाए। इसके प्रोविजन भी हम यहाँ पर देखेंगे। और वाइंडिंग अप से कंपनी बंद नहीं होती है, इसके बाद की एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं हम डिसोल्यूशन, कंपनी का विघटन। कंपनी को रजिस्ट्रार होता है जब कंपनियां बनती हैं, इंट्रोडक्शन में हम देखें उसकी बात की थी अपन ने, तो एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये इशू होता है, वो कंपनी बनने का इंडिकेशन है। और सर्टिफिकेट ऑफ डिसोल्यूशन, अब कंपनी का अस्तित्व खत्म हो गया, इस बात का परिचय होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो यात्रा है वो पूरा है हमारा ये सिलेबस। अब फिर 5 यूनिट क्या बची, 5 यूनिट में हमारे हैं कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, जिसमें आपको अभ्यास करना है, कुछ फॉर्मेट्स तैयार करने का, कुछ ड्राफ्टिंग्स आपसे की जाएगी, कुछ क्वेश्चंस आपसे आते हैं कि कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग का एजेंडा तैयार कीजिए। अब एजेंडा अगर आपको पता है तो उसमें क्या क्या बातें लिखी जाती है, तो प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी जानकारी यहाँ पर देखिए। कंपनी के सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का एग्जाम्पल दीजिए, तो उसमें क्या क्या बातें लिखी जाती है, या कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट है तो शेयर सर्टिफिकेट का एक ड्राफ्ट दीजिए, इसमें प्रैक्टिकल बातें आती है। या पर्टिकुलर किस एस्पेक्ट के बारे में कंपनी का सेक्रेटरी क्या करता है, उस सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के बारे में इसमें पूछी जा सकती है। तो इसमें जो 4 यूनिट में हमने स्टडी की है उसका निचोड़ आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। वो चीज़ें जानकारी अगर आपको है तो 5 यूनिट ढंग से हो पाएगी, अदरवाइज क्योंकि सैंपल है और सैंपल के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है, उसके बारीकियों के बारे में जानकारी नहीं है, तो जितनी आसान है उतनी टिपिकल हो जाएगी। इसलिए हमारा सबसे बड़ा कंसर्न तो इसमें रहेगा कि पहली यूनिट, ये हर सब्जेक्ट के बारे में बात लागू होती है, हर पेपर में पहली यूनिट को आपने ढंग से देख लिया तो बाकी के काम हमारे लिए आसान होते चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर
सबसे मुश्किल काम आपके लिए यहाँ रुका हुआ है 5 यूनिट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कि इसमें चाहे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, चाहे प्रोस्पेक्टस के सिंबल के बारे में बात हो सकती है, या मीटिंग के मिनट्स का एक ड्राफ्ट पूछा जा सकता है, एजेंडा का ड्राफ्ट पूछा जा सकता है, चेयरमैन स्पीच, एक फिक्टिशियस स्पीच आप लिख कर दीजिए, ये आपसे कहा जा सकता है। तो उसके लिए आपको बिल्कुल स्ट्रेसलेस होकर इसके बारे में अपनी सारी आइडियोलॉजी अगर क्लियर रखते हैं तो कहीं पर भी कहीं भी कुछ भी पूछ लिया जाए, हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और ये बार बार मैं लास्ट में आपसे हमेशा कहा कि आप रटने की बजाय कंसेप्ट बनाने पर अपना फोकस करो। जो चीज़ जिस तरह की कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया तो उसके आधार पर मान लो जैसे आपकी तैयारी है वैसा क्वेश्चन नहीं आया परीक्षा में जो आपने सोच रखा है, तो अल्टरनेटिव आपके पास एक तरीका होना चाहिए कि रेस्पॉन्ड कर पाएँ, परीक्षा में अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दे पाएँ। तो इसको अब आप पूरी तरह ध्यान में रखेंगे कि ये पहली यूनिट में इंट्रोडक्शन कंपनी के बारे में सब कुछ हम बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। दूसरे में फाइनेंस जिसमें शेयर हैं, डिबेंचर हैं, बोरोइंग्स हैं, इशू हैं, कॉल्स हैं, फॉर फीचर हैं, री इशू हैं, ये सारे एस्पेक्ट को कवर करेंगे। शेयर सर्टिफिकेट, शेयर वारंट, थर्ड यूनिट में डायरेक्टर्स डायरेक्शन, रेमुनरेशन, इन सब बातों को। फोर्थ यूनिट में कंपनी की मीटिंग्स, स्टेचुटरी मीटिंग, एनुअल मीटिंग, डायरेक्टर्स मीटिंग, वाइंडिंग अप के बारे में, कंपल्सरी वाइंडिंग अप, वॉलंटरी वाइंडिंग अप, और फाइनली ड्राफ्टिंग करना, चीज़ों को प्रैक्टिकल तरीके से देखना। ये अगर आपने देख लिया तो कहीं प्रैक्टिकल समस्या आपको नहीं आएगी। कंपनी तो ऐसा पेपर है जो 75, 80, 85 मार्क्स में देता है। बस आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी प्रिपरेशन करनी है, और कहीं भी कन्फ्यूजन रहे तो आप कभी भी जब आपको समय मिले क्लासरूम में, अभी तो क्लासेस बंद है, लेकिन जब कभी जिस प्लेटफॉर्म पर आपको मौका मिले आप उसके बारे में जरूर डिस्कस करें। गुड लक।